हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम करेंगे यूपीपीडी एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट सीरीज नंबर 25। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वक्रता का केंद्र, बी मुख्य अक्ष, सी ध्रुव, डी वक्रता की त्रिज्या। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्रुव। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के एक तल पर चांदी अथवा मरकरी की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड FeO का पेंट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह है? ऑप्शन ए पीट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस, डी एंथ्रेसाइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उच्चतम रैंक का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें उच्च ऊर्जा सामग्री, उच्च कार्बन प्रतिशत 85 से 95% और कम नमी या वाष्पशील पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी प्रजीवगण प्रोटोजोआ, सी कवक, डी विषाणु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु। जीवाणु नामक सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग रोग होता है। प्लेग एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो पेर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु के कारण लघु मशूरिका चिकन पॉक्स होता है? ऑप्शन ए क्रिप्टोलॉकर विषाणु, क्रिप्टोलॉकर वायरस, बी मानव अंकुरार्बुद विषाणु, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सी मानव प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, डी वेरिसेला जोस्टर विषाणु, वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेरिसेला जोस्टर विषाणु। वेरिसेला जोस्टर विषाणु वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा लघु मशूरिका या चिकन पॉक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसके तत्वावधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए मुख्य चुनाव आयुक्त, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी भारत के उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी सेनाध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लिखित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 53 में। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 403, बी 396, सी 420, डी 346। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 403। क्वेश्चन नंबर 8, नीलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, बी मित्राका राजवंश, सी पाल राजवंश, डी सोलंकी राजवंश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोलंकी राजवंश। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत, मित्राका की वल्लभी, पाल का मुंगेर, सोलंकी का अनिलवाड़ थी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की प्राचीन राजधानी थी? ऑप्शन ए मदुराई, बी पाटलिपुत्र, सी मिथिला, डी कन्नौज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। प्राचीन भारत के राजनीति का केंद्र होने के कारण पाटलिपुत्र को भारत की प्राचीन राजधानी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, अल्बुकर्क ने गोवा को से अधिग्रहित किया था किससे? ऑप्शन ए बीजापुर के सुल्तान से, बी अंग्रेजों से, सी हैदराबाद के नवाब से, डी कृष्णदेव राय से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजापुर के सुल्तान से। अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से अधिग्रहित किया था। अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा की विजय
और 1511 में मलक्का पर कब्जा करने सहित कई लड़ाइयों में पुर्तगाली सेना का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1934। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1921 में। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता अली मुसलियार खां थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? अली मुसलियार खां। क्वेश्चन नंबर 12, सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, बी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, सी ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, डी अखिल भारतीय मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में 1886 ईस्वी में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया। कब किया था? 1886 में, 1886। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए भोपाल में, बी मुंबई में, सी पुणे में, डी चेन्नई में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 14, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? ऑप्शन ए 14, बी 15, सी 16, डी 20। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14, 14। 1969 69 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जबकि 2019 में 10 बड़े सार्वजनिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 19 में 10 बैंकों का और 1969 में 14 बैंकों का। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है? निम्न में से कौन एक शहर वाला देश है? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी कंबोडिया, सी बहरीन, डी अर्जेंटीना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर एक शहर वाला देश है जो दक्षिण एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में है? ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी उत्तरी अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका। गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है। क्वेश्चन नंबर 17, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका में, बी उत्तरी अमेरिका में, सी अंटार्कटिका में, डी दक्षिण अमेरिका में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंटार्कटिका में। पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में पाया जाता है। अंटार्कटिका गोलार्ध महाद्वीप विश्व का 5वां महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन ए नासिक, बी नवसारी, सी नांदेड़, डी निजामाबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवसारी। नासिक, नांदेड़ तथा निजामाबाद शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, किंतु नवसारी शहर पूर्णा नदी पर सूरत से 17 मील दक्षिण पूर्व में स्थित एक प्रसिद्ध नगर है। क्वेश्चन नंबर 19, जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? ऑप्शन ए हिमालय, बी लक्षद्वीप, सी श्रीलंका, डी अंडमान द्वीप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जारवा भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। इस जनजाति का संबंध निग्रोटो समुदाय की जनजाति से है।
1979 में अधिसूचना के द्वारा इसे ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? ऑप्शन ए 1921 से 1951, बी 1901 से 1921, सी 1981 से 2011, डी 1951 से 1981। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1951 से 1981 ही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1951 से 1981। भारत की जनसंख्या इतिहास में 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1885, बी 1887, सी 1890, डी 1991। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1887 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 में हुई थी। यह भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। ऑप्शन ए नागा, बी नाथ, सी कालमुख, डी माधव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाथ। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 5 जून 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण द्वारा करवाया गया था, किसके द्वारा? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी दारा सिको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां। आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद चमकता हुआ मोती का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, बी मुख्यमंत्री, सी राज्यपाल, डी विधानसभा के अध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। राज्यपाल संवैधानिक तौर पर तो प्राथमिक रूप से राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख है, जो कि मंत्रि परिषद की सलाह के अनुसार अथवा कुछ परिस्थितियों में स्वविवेक के अनुसार कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय महिला श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित 1953 में थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाजिद को 76वें सत्र के लिए नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सिलिकॉन वैली है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी बंगलौर, डी हैदराबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलोर। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। उचित परिवेश एवं संसाधनों के कारण यहाँ पर सर्वाधिक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां स्थापित हैं, जिसके कारण इसे यूएसए की सिलिकॉन वैली के तर्ज पर इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, वेनेजुएला की राजधानी है। ऑप्शन ए निकोसिया, बी सान सल्वाडोर, सी क्विटो, डी काराकस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काराकस। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। क्वेश्चन नंबर 28, अनिर्बान लाहिड़ी मास्टर्स में अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वह क्या खेलते हैं? ऑप्शन ए गोल्फ, बी स्क्वैश, सी टेनिस, डी पोलो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोल्फ। अनिर्बान लाहिड़ी एक भारतीय प्रोफेशनल गोल्फर हैं। इन्होंने वर्ष 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई किया था, लेकिन भारत के लिए पदक जीतने से चूक गए थे। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी अमोनिया,
सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, डी हेलॉन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेलॉन। हेलॉन अक्रिय गैस है जिसे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग किया जाता है, परंतु आजकल के ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने के कारण भी चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 30, खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है? घास, टिड्डा, मेढक, सांप। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है और मेढक को सांप खाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी खाद्य श्रृंखला में एक प्राणी उसे प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का मात्र 10% ही आगे प्रसारित करता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में घास उत्पादक है और घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है और मेढक को सांप खाता है। अतः सांप को भोजन से कम ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, क्या नहीं है? ऑप्शन ए मछलियां, बी धनुष, सी तीर, डी मोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोर। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछलियां, धनुष और तीर हैं, जबकि दिए गए विकल्पों में मोर राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। ऑप्शन बी सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। ऑप्शन सी अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, कबीर नगर। ऑप्शन डी संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है, जिसमें सिद्धार्थ नगर, उसके बाद संत कबीर नगर, उसके बाद अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है, किसका उत्पादक है? ऑप्शन ए केले का, बी अमरूद का, सी आम का, डी पपीते का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आम का। उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश अमरूद का तथा बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आम का वैज्ञानिक नाम मेंगीफेरा इंडिका है। क्वेश्चन नंबर 34, पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए अवध, बी बुंदेलखंड, सी ब्रज, डी पूर्वांचल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुंदेलखंड। तिवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। इसके अतिरिक्त घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य, कालरा नृत्य, कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में निम्नलिखित शहरों में से किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए ग्वालियर, बी भोपाल, सी लखनऊ, डी मुंबई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्वालियर। नवंबर 2023 में यूनेस्को ने सृजनात्मक कार्य करने में अग्रणी विश्व के 55 शहरों की सूची जारी की, जिसमें भारत के 2 शहरों ग्वालियर मध्य प्रदेश तथा कोझिकोड केरल को स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द EH-216S क्या है? ऑप्शन ए गस्तीपोत, बी चीन का सैटेलाइट, सी चीन की फ्लाइंग टैक्सी, डी फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इजराइल का युद्धक विमान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन की फ्लाइंग टैक्सी। चर्चा में रहा शब्द EH-216S दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी है, जिसे चीन ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 37, नवंबर 2023 में किस खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी सचिन तेंदुलकर, सी विशन सिंह बेदी, डी कपिल देव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। नवंबर 2023 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में विश्व के पहले AI सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन कहां हुआ? ऑप्शन ए यूके, बी बेल्जियम, सी न्यूयॉर्क, डी टोक्यो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूके।
हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यूनाइटेड किंगडम के ब्लेचले नामक स्थान पर दुनिया की पहली एआई सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किया गया। यहीं पर ब्लेचले घोषणा पत्र जारी हुआ। आज हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।